हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ई वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1। उसके अंदर हम ई वेस्ट क्या होता है, कौन से टाइप्स के ई वेस्ट हो सकते हैं, एंड व्हाट इज द इंडियन एंड वर्ल्ड सिनेरियो एज फार एज ई वेस्ट जनरेशन इज कंसर्न। तो बेसिकली ई वेस्ट को सिंपल टर्म में बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। तो उसका लाइफ खत्म हो जाता है, यूजफुल लाइफ, तब उसे हम वेस्ट की तरह कंसिडर करके उसको फेंक देते हैं। तो वो होता है ई वेस्ट। बट अकॉर्डिंग टू अवर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो इंडिया में एप्लीकेबल है, हाउ टू मैनेज एंड हैंडल ई वेस्ट, उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन होता है ओल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होल और पार्ट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इक्विपमेंट, उसका कोई पार्ट भी अगर वेस्ट की तरह डिस्कार्ड किया जाता है बाय द कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या कोई रिपेयर प्रोसेस या रिफर्बिशमेंट जो करते हैं उनके द्वारा, देन इट इज जनरली कंसिडर्ड एज ई वेस्ट। सो रीजंस क्या है ई वेस्ट जनरेशन का? सबसे पहला, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। ये इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके भी प्राइजेस कम होते जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों में क्रेज़ होता है कि नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदो और पुराने को डिस्कार्ड करो और नया नया अपना स्टेटस के लिए, स्टाइल के लिए, फैशन के लिए वो खरीदते हैं। और एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हो जाता है तब तो फेंकना ही पड़ता है, या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से भी वो वेस्ट में चला जाता है। इसकी वजह से पूरे दुनिया में अभी जो ई वेस्ट का जो लोड है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड द थिंग इज़ दैट कि ई वेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हम मेटल्स यूज़ करते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक एंड हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन अवर एनवायरनमेंट कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। दीज आर द कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ ई वेस्ट। जैसे लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ITC, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, टोस्टर, कॉफ़ी मशीन, वॉचेस, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। देन स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेज जिसमें हम छोटे छोटे अप्लायंसेज जो यूज़ करते हैं घर पे, वैक्यूम क्लीनर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। Then electrical and electronic tools, drilling machine, sewing machine, etc. So that also we are using. Next is consumer equipment. उसके अंदर टीवी, रेडियो, वीडियो, कैमरा, एम्पलीफायर सब आ सकता है। लाइटिंग इक्विपमेंट उसमें ट्यूबलाइट, CFL, फैन, स्विचेस एक्सेट्रा। टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसमें भी जो हम वीडियो गेम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये सब जो यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है। नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल के क्षेत्र में भी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, dialysis equipment, so many equipments we are using, as well as monitoring and controlling equipment and automatic dispenser जो हम use करते हैं, coffee vendors वगैरह, smoke detector, so many things in which we are using electronics and electrical items. As far as the Indian scenario is concerned, e-waste is the fastest growing waste stream in India. अभी तक हम जब देखें जो ये डेटा है अप टू 2020, 3.2 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट हो रहा है एवरी ईयर, एंड विच इज़ थर्ड हाईएस्ट आफ्टर चाइना एंड USA। एंड जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा इक्विपमेंट है वो जल्दी जल्दी ऑब्सोलेट हो जाता है। मतलब कि वो इतना ऑब्सोलेट हो जाता है कि उसको नया खरीदने की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। एंड दिस ICT सेक्टर, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि वो फास्टर वे में उसमें एडवांसमेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो ऑब्सोलेंस रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसकी वजह से काफ़ी ह्यूज ई वेस्ट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और जो भी हो रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, अपने हिसाब से लोग करते हैं। वो काफ़ी प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और हैजार्डस वे में उसको करते हैं। और जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं वो उसको डिसमेंटल कर देते हैं, जो भी इक्विपमेंट है उसको, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्रॉपर रिसाइकलिंग। और ये पूरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरा जो हैंडलिंग करता है ई वेस्ट का,
उसमें 95% ऑफ ई वेस्ट जो जनरेट होता है इंडिया में, उसका हैंडलिंग ये फॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो ई वेस्ट है वो हमारी रिवर, लेक्स, कैनाल्स उसमें अंदर डंप किया जाता है, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। So this is the composition of e-waste as far as Indian scenario is concerned. Mostly composition में आता है ferrous metal, जिसमें iron और steel use होता है. So here you can see almost 36% e-waste composition उसमें ferrous metals होते हैं, iron और steel के. Next, non-ferrous metal, that is 19% use हो रहा है, उसमें aluminium, copper, lead, cadmium. So you can see these are all very heavy metals which are toxic. देन प्लास्टिक भी बहुत वाइडली यूज होता है, ऑलमोस्ट 23%, जो ब्रोमिनेटेड एंड नॉन ब्रोमिनेटेड प्लास्टिक होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज होता है. देन ग्लास, इट इज़ अराउंड 15%, दैट इज लेड ग्लास एंड नॉर्मल ग्लास, एंड बाकी का अदर उसका परसेंटेज अराउंड 7 है. सो मेजर अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली हैवी मेटल्स ज़्यादा होते हैं, और उसको प्रॉपरली रिसाइकल या डिस्पोज ना किया जाए तो इट में हार्म अवर एनवायरमेंट. सो दिस इज ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट के भाई फेरस मेटल किस में ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मोस्टली लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस में. नॉन फेरस मेटल अगर आप देखें तो अगेन इन लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज होता है. प्लास्टिक का ज़्यादातर यूज स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड आईसीटी सेक्टर में होता है. ग्लास का जो यूज है वो मेजर लैम्प्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, एंड अदर्स इट इज ऑल्सो हैविंग सर्टन प्रोपोर्शंस. So you can say that the major proportion जो होता है e-waste का, it is ferrous, non-ferrous and plastic. And this is the e-waste growth in India. You can see that right from 2017 to the extension up to 2025 is given continuously, it is increasing. And here you can say that it is having almost around 118 to 10 to 4 times metric ton e-waste may be generated by the year 2025. So it's a huge amount or huge quantity of the e-waste जो जनरेट हो रहा है, उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकता है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, देन हेल्थ इफेक्ट्स, दैट ऑल विल कम इन नियर फ्यूचर. So these are the percentage of e-waste. So you can see that computer etc. 68%, telecommunication. So IT ICT sector जिसको हम बोलते हैं उसी में मेजर यूज होता है. Then electrical appliances, it around, then medical equipment and other household इस scrap में यूज हो रहा है. Now here you can see state-wise e-waste generation in India. Maharashtra, it is coming as number 1. Then Tamil Nadu, Andhra Pradesh, UP. So all these states, they are producing large amount of e-waste. And as far as cities are concerned, as per this data of 2016, Mumbai, then Delhi and Bengaluru. These are the 3 major cities. They have produced large amount of e-waste. And as far as the e-waste generation against this recycling is concerned, it is hardly 22% of whatever waste is generated, and it is also done by most of the informal sector, so which is dangerous. And here these are the countries, they have generated the most electronic waste. As per data of 2016, you can say that China, USA, Japan, and then India. It is 2 million metric ton. Here you can see it is kg per capita per day. मतलब एक इंसान कितना kg of e-waste generate कर रहा है. So you can see this Germany, its total amount is less, but per capita 22.8. Here in France it is 21.3. मतलब 21.3 kg एक इंसान जो फ्रांस में रह रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है. एंड इफ यू कंपेयर इट विथ इंडिया, तो एक इंडियन 1.5 kg ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा था अप टू ईयर 2016. एंड हियर दिस इज द डेटा ऑफ 2019. यू कैन सी दैट नॉर्वे, उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन या प्रोडक्शन ऑफ दिस ई वेस्ट इज 26. So these are largest as far as the e-waste per capita, means per person, is considered, and here the total amount of e-waste generated is given. So USA, you can see huge amount, they have created 6.9 million tons,
and also that e-waste generation per capita is also very high. And these are the countries with the biggest number of mobile phone users. So here you can see China, it is 1.3 billion. India, it is 1.1 billion in 2016, and then USA 320 million. So as you have seen in this data, huge amount of waste is generated, और अगर इस waste को properly collect करके recycle नहीं किया गया और बहुत ही क्या बोलते हैं जिसको without technology, if you are discarding it in a landfill, so it will create a very huge problem in near future for our environment. So it is very essential that we should try to keep our electronic waste should not grow like this tree. Thank you very much. In the next class, we will see other aspect of this e-waste.